नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और योग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम उस चेयर पोज करेंगे जो यदि आप ऑफिस वर्कर हैं यानी कहीं किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें कुछ समय का 5 से 10 मिनट का यदि ब्रेक मिलता है तो उसमें आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करके फ्रेश महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से चेयर में कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके रखेंगे, कमर गर्दन सीधा करके रखेंगे। फिर यहीं से दोनों हाथों के फिंगर को लॉक करके अपनी सिर के पीछे लेकर जाएंगे इस तरीके से, और हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को अपने स्पाइन से लेफ्ट साइड और राइट साइड अच्छे से घुमाएंगे, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें। इनहेल सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट योर बॉडी लेफ्ट साइड। इनहेल कम बैक सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट योर बॉडी राइट साइड। इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। इस तरीके से आप बॉडी को लेफ्ट साइड और राइट साइड 3 से लेकर 5 बार दोनों साइड रोटेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। इसी में हम अगला अभ्यास कर सकते हैं, वो रहेगा शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों से दोनों शोल्डर को टच कर लें। इस प्रकार से दोनों हाथों का जो एल्बो है, कोहनिया है, उसको आपस में टच कीजिए और चेस्ट से मिला के रखें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर रोटेट करें, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3, रिवर्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2, लास्ट मोर टाइम। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 1। इस तरीके से आप इसको भी 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा लेग स्ट्रेच। लेग स्ट्रेच के लिए हम अपने काफ मसल्स को इंगेज करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को पास पास रखेंगे। फिर इनहेल करते हुए पैरों का जो हील है उसको अप करेंगे, पैरों के टोस को नीचे ज़मीन पर ही रखेंगे। इस तरीके से होल्ड करके रखिए। अपने काफ मसल्स में जो स्ट्रेच आएगा उसको फील करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। फिर से इनहेल अप, पैरों के हील यानी पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाते जाएं सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3। इस तरीके से आप इसको भी 10 बार डायनेमिक रूप से कर सकते हैं। फिर 11वें टाइम यानी लास्ट टाइम आप इसको हील अप करके, हील राइज करके कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए डाउन। इसी में हमारा जो दूसरा स्ट्रेच रहेगा वो रहेगा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच और इनर थाई मसल्स स्ट्रेच। इसके लिए हम अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों को यानी अपने राइट हैंड को राइट लेग के नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट लेग के एंकल के पास रखेंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर बेंड होते जाएंगे। स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक सामने झुकने का प्रयास करें। जब हम इस तरीके से सामने झुकते हैं तो हमारा जो लेग बेंड है, जैसे हमारा राइट लेग बेंड है, तो राइट लेग के थाई मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस। जब ये स्ट्रेच आता है और जब हम वापस जाते हैं तो हमारा थाई मसल्स काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है और हमारे थाइस में बैठे बैठे जो ब्लड फ्लो कम हो जाया रहता है वो ब्लड फ्लो काफ़ी एक्टिवली फ्लो होने लगता है। तो ये रहेगा राइट लेग से। इसी को हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को अप करके राइट थाई पे रखिए।
फिर से अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पे रखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के एंकल के पास रखें। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने बेंड होते जाएं, सामने झुकते जाएं। और कुछ सेकंड तक इसी पोजीशन में रुकने का प्रयास करें। 3 से 5 ब्रीदिंग तक रुकने का प्रयास करें। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस। इस तरीके से आप इसको 3 टाइम लेफ्ट लेग से, 3 टाइम राइट लेग से अभ्यास को दोहराएंगे। फिर इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा स्पाइनल ट्विस्ट का। इस तरीके से चेयर पे बैठ जाएंगे, फिर अपने राइट हैंड से अपने चेयर के पिछले भाग को इस प्रकार से पकड़ेंगे और अब आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा उसको पीठ के पीछे से इस तरीके से ट्विस्ट करके सामने की ओर लाएंगे। इस तरीके से इसी पोजीशन में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए अपना राइट हैंड को पीठ के पीछे से रोटेट करते हुए सामने लाने का प्रयास करेंगे ऐसा, और लेफ्ट हैंड से अपने सीट के, अपने चेयर के पीछे पकड़ेंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे। इस तरीके से आप स्पाइन ट्विस्ट करेंगे 3 बार लेफ्ट साइड, 3 बार राइट साइड। इसी में हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा बैठे बैठे मार्जरी आसन यानी कैट काउ पोज का। इस प्रकार से कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से सीट में टिक के नहीं बैठेंगे, सीट से थोड़ा सा सामने की ओर आकर बैठेंगे। इस तरीके से सीट के अग्रभाग में आ जाएंगे, चेयर के सामने आ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से दोनों घुटनों पे रख लेंगे, पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप दे के रखेंगे। फिर यहीं से अपने चिन को चेस्ट से टक करके रखेंगे इस तरीके से। सांस लेते हुए चेस्ट ओपन करेंगे, हेड अप करेंगे और अपनी स्पाइन में कर्व बनाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से टक करेंगे, अपने कोर मसल्स को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्पाइन को बाहर की ओर कुबड़ जैसे बनाएंगे, हंच करेंगे इस तरीके से। इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3। इस तरीके से आप 10 बार बैठे बैठे कैट काउ पोज यानी मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। इसी में हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा टो टच कर सकते हैं, बैठे बैठे पाद हस्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करें, सांस छोड़ते हुए सामने डाउन होते हुए दोनों टो को टच करें ऐसा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 5। इस तरीके से आप बैठे बैठे चेयर पे बैठे ही पादहस्तासन का 10 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर यहीं से पैरों को इस तरीके से ओपन कर लेंगे और साइड बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। जैसे तिर्यक कोणासन करते हैं वैसे ही साइड बेंड करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर लेवल में आप कर लेंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड होंगे, ऊपर हाथों की जो उंगलियां हैं उसको देखेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल बेंड योर बॉडी लेफ्ट साइड, इनहेल कम बैक सेंटर, एक्सेल बेंड योर बॉडी राइट साइड, इनहेल कम बैक सेंटर। इस अभ्यास को भी आप डायनामिक रूप से 10 टाइम लेफ्ट साइड, 10 टाइम राइट साइड करके कर सकते हैं। फिर इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा नेक मूवमेंट का। इनको चेस्ट से मिला के रखें, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हाफ सर्कल में ऊपर की ओर रोटेट करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down 2, inhale up, exhale down 3। इस अभ्यास को आप 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करके रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप डेस्कटॉप में यानी ऑफिस वर्क में जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इस अभ्यास को ज़रूर दोहराएं। आपका जो बैठे बैठे स्टिफनेस हो जाता है बॉडी, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।